नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक छोटा सा वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का जो अभी रिक्रूटमेंट आया ना, सेल्स और ऑपरेशन का, उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो कुछ बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले देख लेते हैं अपने। वैकेंसीज आई है 1000। जो कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन है आपकी स्क्रीन पे, आप देख लीजिएगा अपनी कैटेगरी का। वैकेंसी तो इन्होंने ठीक निकाली है, उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, वो सही है। एलिजिबिलिटी डेट्स जो एज और क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए रखी है उन्होंने 1 अक्टूबर रखी है। और 7 नवंबर से आई थिंक आपका स्टार्ट, कल से स्टार्ट हो जाएगी ऑनलाइन एप्लीकेशन, है ना। जो डेट है, एक सिंगल टेस्ट इसमें रहेगा, वो दिसंबर 1 2024 को होगा। ठीक है जी। तो कितना समय बचा है? अभी महीने से ही कम बचा है। लेवल वगैरह कुछ ज़्यादा खास लेवल इसका आता नहीं। उसके लिए एक सेपरेट मैं बना दूंगा, अगर छोटा सा वीडियो में बना दूंगा, थोड़ा सा पिछले 2 3 साल का एक बार एनालिसिस करके। ठीक है। अभी अपने ये नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, और ये भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी अपने ने देख ली। हाँ, ये सबसे बड़ा इशू है यार इस नोटिफिकेशन में, यही मुझे सबसे बड़ा इशू लगता है हर बार। जो मैक्सिमम एज है ना, वो 25 साल। 25 साल यार बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती। 25 साल 24 साल में कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि यार मैं अपने मेन कोर बैंकिंग जो एग्जाम्स हैं उनको छोड़ के आईडीबीआई में एग्जीक्यूटिव लग जाऊं। आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का ये नहीं कि वो एग्जीक्यूटिव ही रहेगा, उसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा और क्या संभावनाएं उसकी निकलती है। बट वो अपने तब करें जब अपने को थोड़ा समय हो गया है तैयारी करते हुए, अपने लास्ट लेग में है अपनी एलिजिबिलिटी की, एज एलिजिबिलिटी की। 27 के हैं, 28 के हैं, तो समझ आता है कि हाँ यार अब अपने इसकी तरफ बढ़ सकते हैं, एक ऑप्शन रह सकता है, कुछ नहीं इससे तो कुछ अच्छा होता है। बट ये जो 25 रख दी ना, ये मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका, जो इसको अट्रैक्टिव नहीं बनाती, टू बी ऑनेस्ट। चलिए अब पैसे देख लेते हैं इनके। क्या होता है कि 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आपको एज एग्जीक्यूटिव रखा जाता है, सेल्स एंड ऑपरेशन का होगा। तो समझ गए होंगे आपके काम जॉब प्रोफाइल कैसा होने वाला है, सेल्स वाला, है ना। तो 29,000 पहले साल में देते हैं, और अगर पहले साल में आपका काम ठीक रहता है तो आपको दूसरे साल के लिए भी एक्सटेंड करते हैं, उसमें ये 31,000 रुपये देते हैं। किसी प्रकार का कोई अलाउंस नहीं होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल है जो जॉब का नेचर है, इसलिए आप किसी अलाउंस के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अब होता क्या है, जैसे 2 साल के बाद, लेट्स सपोज 2 साल के बाद आपने अच्छे से काम किया, तो आप एलिजिबल बन जाते हो इनके जो नया जो निकला है ना, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर नहीं, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, जो ग्रेड ओ होता है, वो एग्जैक्टली असिस्टेंट मैनेजर का नहीं होता, उससे थोड़ा सा क्लर्क और पीओ के बीच वाली पोस्ट मान लो, वो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। फिर इनका कोई सिलेक्शन प्रोसेस होता है, टेस्ट वगैरह होता है, या छोटा मोटा एक इंटरव्यू टाइप होता है, या टेस्ट होता है। जहां तक मेरे को टेस्ट याद आ रहा है, टेस्ट होता है, और वो क्लियर करने पर आपको लगा लेते हैं। वो टेस्ट बहुत मुश्किल नहीं होता, जो बच्चा अच्छे से नौकरी कर रहा है ना, सही से जा रहा है, ब्रांच सारी चीजें कर रहा है, तो उसके लिए वो टेस्ट निकालना मुश्किल नहीं होता। तो वो 2 साल एग्जीक्यूटिव रहता है, फिर वो तीसरे साल में मोस्ट प्रोबेबली अपना जूनियर असिस्टेंट मैनेजर लग जाता है, ग्रेड ओ वाला। ठीक है। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है? एक ऑनलाइन टेस्ट है जो 1 दिसंबर को होगा, और उसके बाद आपके पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जो आपके मेडिकल टेस्ट वगैरह रहते हैं वो स्टैंडर्ड रहेगा। स्ट्रक्चर देख लो क्या क्या आ रहे हैं। 4 सब्जेक्ट्स है, रीजनिंग है आपके। रीजनिंग अकेला रीजनिंग नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग भी है, डाटा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन भी है, एलआरडीआई। जैसे कैट वाला स्ट्रक्चर रहता है ना, एलआरडीआई एक साथ होता है, पर लेवल कैट वाला नहीं है। लेवल 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स होते हैं, और उसके लिए 40 मिनट का आपको टाइम दिया जा रहा है। तो आरआरबी मेंस का लेवल की आप प्रिपरेशन कर लो ना, मोर देन सफिशिएंट है। बाकी इसका डीप मैं थोड़ा सा इस पे रिसर्च कर लूंगा पिछले 2 3 साल का, क्योंकि हर साल ये आ रहा है। मैंने आपसे कहा था ना आईडीबीआई का आएगा, तो हर साल आता है इसका। पीजीडीबीएफ भी आता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी आता है, एग्जीक्यूटिव्स भी आता है, आपका ग्रेडो जेएएम भी आता है। ठीक है। तो मैं पिछले 2 3 साल का एनालिसिस देख के फिर आपको एक छोटा सा वीडियो में, एकदम छोटा सा, एकदम प्रिसाइज वीडियो बना दूंगा एग्जाम लेवल के रिगार्डिंग। इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और मिनट इन्होंने सिर्फ 20 दिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अलग हो जाता है, जिसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 35। अब एलआर डीआई वाले डीआई के अंदर तो सारे डीआई आते हैं, क्वांट्स में इधर आपका अर्थमेटिक्स, स्पीड मैथ्स वगैरह ये सब आ जाता है। जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस स्लैश कंप्यूटर स्लैश आईटी करके 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। देखो इसमें कंप्यूटर भी आ गया, बैंकिंग भी आ गया, करंट अफेयर्स भी आ गया, सब आ गया। 25 मिनट का टाइम देते हैं। इसमें आपके सेक्शनल कट ऑफ रहती है, ओवरऑल कट ऑफ भी रहती है। इसके बाद फिर इनका इंटरव्यू रहता है। अच्छा, नेगेटिव वही 1/4 वाला नेगेटिव रहता है इसका काम।
इंटरव्यू रहता है, इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 50 मार्क्स मिनिमम लाने होते हैं अगर आप जनरल से हो। अगर आप कैटेगरी से हो, जैसे लेट्स से SC ST OBC PWD ये सब कैटेगरी से हो, तो 45% मतलब 45 मार्क्स मिनिमम आपका रहता है। जो ओवरऑल जो रेशियो रहता है आपके टेस्ट का और पर्सनल इंटरव्यू का, वो 75-25 का रहता है जब फाइनल कट ऑफ बनती है। 3/4 और 1/4, 3/4 ऑफ 40 ऑनलाइन टेस्ट, 1/4 ऑफ द इंटरव्यू स्कोर, फाइनल स्कोर ऐसे बनता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी आपको ऑलरेडी बता दी है मैंने कि 1 अक्टूबर से होगी। ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई मार्क्स का राइडर नहीं है, परसेंटेज का राइडर नहीं है, जस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। एज आपकी 20 से 25 है फॉर जनरल। बाकी कैटेगरी का रिलैक्सेशन जो लगता है सारी जगहों पर, यहाँ पर भी लगेगा। बाकी और कोई ऐसा कोई वो और कुछ काम की बात नहीं है। अच्छा, फीस की और कर लेते हैं। पैसे लेने में तो आपको पता ही है, पैसे लेने में तो उस्ताद है ही हमारे लोग। एक मिनट, ये रहे पैसे। 250 रुपये SC ST PWD के लिए है, और जो बाकी जो लोग हैं पीड़ित लोग, उनको 1050 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में बाकी फिर और कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। बाकी जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनको एग्जाम लेवल का मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जैसे मैंने कहा 2-3 उसके वो देख के पिछले साल का रिसर्च करके। यार जिन बच्चों की तैयारी थोड़ी ठीक चल रही है, अगर आप एलिजिबल भी हो ना, तो ये फॉर्म मत भरना। मैं तो ये कहूँ, मैं इसके फेवर में नहीं उतना। एग्जीक्यूटिव्स का जो जॉब होता है ना, वो अच्छा जॉब नहीं होता, बहुत ज़्यादा बड़ा हेक्टिक होता है, बड़ा ही मेंटली टैक्सिंग होता है। जिन लोगों ने कर रखा है उनसे मैंने बातें कर रखी। तो और 20 से 25 कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती है यार। 24 साल 25 साल कोई बहुत उम्र नहीं होती है, कोई बड़ी एज नहीं होती है। आप अपनी प्रिपरेशन पे अगर कॉन्फिडेंट हो तो आप कर लो। अब ऐसा कोई बच्चा कि नहीं सर मेरे लिए तो अर्जेंट है, मुझे कुछ ना कुछ नौकरी, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि मुझे अभी करनी ही पड़ेगी, तो फॉर्म भर दो। क्योंकि आगे एक आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है। 2 साल के बाद आप एक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की तौर पे इसमें IDBI में लग जाएंगे, है ना। और सैलरी वगैरह ये अच्छी है, आगे जो ग्रोथ है वो भी डिसेंट है IDBI में, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वो है ना कि कम एज में अपने कम में क्यों सेटल हो। बट ऐसा है कि मजबूरी है कि सर अभी जॉब चाहिए चाहिए, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसी भी ठीक ठाक निकली है, और जो पोस्टिंग है इसकी कहीं पर भी हो सकती है। याद रखिएगा पैन इंडिया है ये, तो कहीं पर भी भेज सकते हैं जहां पर भी इनको रिक्वायरमेंट रहेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका जो एग्जाम लेवल है उस पर एक सेपरेट वीडियो रहेगा। जाने से पहले आप सभी के लिए रिमाइंडर है यार, SBI PO क्लर्क का जो अपना नया बैच है ना, 11 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। उसमें क्या है सर, प्री प्लस मेंस दोनों की अपनी अल्टीमेट प्रैक्टिस इसमें करेंगे। और जो अपनी कोशिश है वो ये है कि कैटेगरी वाइज काम किया जाए। जैसे कि आप देख सकते हो सिलोजिज्म इनइक्वालिटी सीरीज कोडिंग का एक सेशन, ब्लड रिलेशन डायरेक्शन ऑर्डरिंग, तो ऐसे मैंने कैटेगरीज बना दी है टॉपिक लेके, जिससे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस में मजा भी अलग आता है ना। तो हफ्ते में प्री की 4 सेशंस और मींस के 2-2 सेशंस रहेंगे। तो जो भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है वो खरीद सकता है। अभी VT10 कोड लगा के 10% ऑफ मिल जाएगा। 900 रुपए का ये बैच पड़ेगा। 6 मंथ की आपको इसमें वैलिडिटी मिलेगी। टोटल इसके सेशंस अभी तक मैंने रखे हैं 66। तो जैसे कुछ सेशंस और भी जोड़े तो हो सकता है ऐड कर, पर 66 सेशंस तो आपको पक्का मिल रहे हैं, रीजनिंग प्री और मेंस दोनों के लिए। ठीक है, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। राधे राधे।